अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। सुभान अल्लाह। व नशहदु अल्ला अल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मअवाना मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन आमीन। कादिरियम नारे या गौसे आज़म निज़नम सुन्नियम नारे या गौसे आज़म निज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बकार ख्वैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह बकार ख्वैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं
वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान साउंड सिस्टम माशाल्लाह ये इलाके का मैं समझता हूँ इस वक्त नंबर 1 का साउंड है और बहुत ज़बरदस्त इनकी सेटिंग रहती है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा मन लगा मुझे इनके साउंड की सेटिंग को देख करके पढ़ने में। बहुत नाते अभी आपने समाप्त की हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपका ज़ौक़ ना शरीफ सुनने का ज़्यादा है, लिहाजा मैं भी उसमें गोता लगाऊं और 2 अशार में भी सुना देता हूँ आपको। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 या 3 अशार में पेश कर रहा हूँ। अक्सर बेशतर लोग फरमाइश भी करते हैं, वो मुझे भी पसंद है और इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगा। अपने नबी को पुकारिए और बोलिए या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना मेरे हुजूर का है। जलवा मेरे हुजूर का है। जलवा खाना मेरे हुजूर का है। एक पल में हज़ारों आलम में, एक पल में हज़ारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है। आना जाना मेरे हुजूर का है। आना जाना मेरे हुजूर का है। आना जाना मेरे, आप साथ में कह लें मेरे हुजूर का है। जोड़ते कहें मेरे हुजूर का है। मेरे हुजूर का है। नेमतें सब वही खिलाते हैं। नेमतें सब वही खिलाते हैं। दाना दाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना
वालों की शान भी समाप्त कर ले, मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन पे उतरी है जिन पे उतरी है वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि ये महफिल अकीक़े की महफिल है और साहिब खाना ने अपने बच्चों का अकीक़ा कराया, जो कि सुन्नत है। तो सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला साहिब खाना के इस एहतिमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो बच्चे बच्चियाँ जिनका अकीक़ा कराया गया है मौला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ उससे पहले एक बात जिक्र कर दूँ कि जो भी बातें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो या तो कुरान की आयत के हवाले से या मुस्तफ़ा की हदीस के हवाले से होगी। और मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने नबी की हदीसें उनके ग़ुलामों को पढ़ पढ़ करके सुनाता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके नबी की बातें, उनका फरमान, उनकी हदीसें आप तक पहुँचाऊँ और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उस पर अमल करें। सुनी सुनाई बातें उससे गुरेज किया जाएगा कि बयान की जाए और हंसने हंसाने की बातों से भी मैं परहेज करूँगा। वजह यह है, ना मेरा ये मिजाज है और ना मैं इस तरह की बातों को पसंद करता हूँ। वैसे तो हंसने हंसाने की बातें कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि रब तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। ए हबीब अपने गुलामों से फरमाओ इनको चाहिए ये आंसू ज्यादा बहाया करें, इनको बोलो कि ये रोया ज्यादा किया करें और हंसा कम किया करें। ये किसी किस्से, कहानी, दास्तान की किताब की बात नहीं है, बल्कि ये खुदा के कुरान की बात है। कुरान में क्या कहा गया कि आप ज्यादा रोएं कम हंसें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कायनात के लिए रहबर रहनुमा बना करके दुनिया में तशरीफ लाए, ऐ लोगों कुरान उनके सीने पे नाजिल हो रहा है। क्यों? ताकि हम आप हिदायत के रास्ते पर चले, ताकि हम कुरान और सुन्नत के सांचे में ढल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ऐ लोगों हमने तो अमल नहीं किया इस पे, लेकिन आप आका की ज़िंदगी को देखिए। किताबों में आया है मेरे आका अपने काशाना नबूवत से बाहर तशरीफ लाए, देखा कि चंद जवान हैं हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे, इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ तुम जान लो और जो मैंने देखा है वो तुम देख लो, तो तुम हंसना भूल जाओगे, रोना शुरू कर दोगे। अब गौर कीजिए प्यारे भाई, हंसने हंसाने की बात करना वो तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो मिंबर रसूल है, जो मसनद रसूल जिसको कहा जाता है, वहाँ से प्योरली टोटली अगर कोई बात नशर की जाए, या तो कुरान की बात की जाए या मुस्तफ़ा की हदीस की बात की जाए। वैसे तो लोग चौक चौराहों पर बैठकर, गली गलियारों में बैठकर, चाय के होटलों पर बैठकर, अपनी प्राइवेट नशिस्तों में, प्राइवेट मजलिसों में हंसने हंसाने की बात करते ही हैं,
अगर जलसों में भी इस तरह की बातें होंगी तो जरा बताओ इंसान दीन कहाँ सीखेगा, कुरान कहाँ सीखेगा, मुस्तफा की हदीस कहाँ सीखेगा। ऐ लोगों, आइए अपने नबी का किरदार देखिए, अपने नबी का कैरेक्टर देखिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या है, उनकी सीरत क्या है, किताबों में आया है। ऐ लोगों, मेरे आपके पैगंबर, मेरे आपके आका, कायनात के नबी, ऐ लोगों, सुबह होती थी तो आंसू बहाया करते थे, शाम होती थी आंसू बहाया करते थे, दिन के उजाले में रोते थे मुस्तफा, रात की तारीकी में रोते थे मुस्तफा, खलवतों में रोते थे मुस्तफा, जलवतों में रोते थे मुस्तफा, मस्जिद नबवी में रोते थे मुस्तफा, हुजरे आयशा में रोते थे मुस्तफा। ऐ लोगों, मेरी तुम्हारी गुनाहगार उम्मत की जब ज्यादा याद सताती थी, पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे, वहां जाकर के लंबा सजदा करते, जमीन पर पेशानी को रखते। ऐ लोगों, मेरी तुम्हारी याद आ जाती, गुनाहगार उम्मत को याद फरमाते कमली वाले आका, और वही सजदा करते करते इतना लंबा सजदा किया है। ऐ लोगों, पेशानी पर जमीन, पेशानी जमीन पर रखी हुई है, आंखें बह रही हैं सावन भादों की तरह, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतने आंसू बहाए हैं कि बरेली के आला हजरत भी रोते रोते अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत आप समाअत कर लें। जरा एक हदीस शरीफ पढ़ रहा हूँ, उस हदीस शरीफ को समाअत करें और उसके बाद गुफ्तगू मेरी आगे बढ़ रही है। ये हदीस शरीफ जो पढ़ रहा हूँ ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और रावी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद इज़ा ख़रजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि व रजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु व रजुलुन दअतहु इम्राअतु ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु इला आख़िरिल हदीस। ऐ लोगों, हाथ उठाएं और अपने नबी के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान से बोले सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन क़ाला सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह, कि जो अपनी जबान से एक बार कहे सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से इरशाद फरमाता है मेरे इस बंदे के नाम का एक दरख्त जन्नत में जाकर के लगा दो। ऐ लोगों, फरिश्ते जाते हैं, जाने के बाद एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा देते हैं। ऐ लोगों, जो एक मर्तबा अपनी जुबान से सुभान अल्लाह कहता है, जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। एक और हदीस शरीफ समाअत कर लें, अब आप गिनते चले जाएं, मैं आपको यके बाद दीगरे कितनी हदीसें सुना रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, मेरी गुफ्तगू जितनी आगे बढ़ती चली जाएगी इतनी ही नबी की हदीसों को आप समाअत करते चले जाएंगे। ऐ लोगों, एक हदीस शरीफ और पढ़ रहा हूँ, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला क़ाला लक़ीतु इब्राहीम लैलता उसरिया बी फ़क़ाला या मुहम्मद अक़री उम्मतक मिन्नी सलाम वख़बिरहुम अन्नल जन्नत तय्यबतुत तुरबा अज़बतुल मा व अन्नहा क़ियान व अन्ना ग़िरासहा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु
अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात रब तबारक व तआला ने मुझे जब बुलाया तो मैं जा रहा था, मैंने आसमानों का सफर तय किया। मैं पहले आसमान पे पहुंचा, मैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर पहुंचा। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, यके बाद दीगरे में आसमानों का सफर करता रहा और आसमानों पर मुझे अलग अलग नबियों से मुलाकात करने का शरफ हासिल होता रहा। उसी ज़िम्न में मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाया, लक़ीतु इब्राहीम, मेरी एक आसमान पे हजरत इब्राहीम से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, जब हजरत इब्राहीम से मुलाकात हुई है तो हजरत इब्राहीम ने क्या कहा? हजरत इब्राहीम कहते हैं, फ़क़ाल या मुहम्मद, ऐ लोगों, मेरे आपके पैगंबर से हजरत इब्राहीम ने इरशाद फरमाया, अक़री उम्मतक मिन्निस सलाम, ऐ पैगंबर, जब तुम दुनिया में जाओ तो अपनी उम्मत को जाकर के मेरा सलाम कह देना। जोर से कहो, क्या कह देना? सलाम कह देना। ये सलाम किसने कहलवाया? ये सलाम किसने पहुंचवाया आप तक? जवाब दिया जाएगा कि ये सलाम हजरत इब्राहीम ने पहुंचाया। यानी समझ में आ गई बात कि सलाम करना, सलाम पहुंचाना ये बिदअत नहीं बल्कि नबियों का तरीका है। ऐ लोगों, सलाम करना सुन्नत है। मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हाय हेलो ना किया करो। ऐ लोगों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ना किया करो, बल्कि तुम्हारे मेरे पैगंबर ने जिंदगी गुजारने का एक नियम अता फरमाया है। वो नियम क्या है? जरा समाअत कर लें। अब तीसरी हदीस पढ़ रहा हूँ, जरा इसको भी समाअत करते चलें। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, क़ीला मा हुन्ना या रसूलल्लाह, क़ाल इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दआका फ़अजिबहु व इज़ा इस्तंसाका फंसालहु व इज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु व इज़ा मरिज़ा फअुदहु व इज़ा माता फत्तबीहु। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आपके पैगंबर ने जिंदगी गुजारने का नियम अता फरमाया और वो नियम क्या है? मेरे आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मोमिन का दूसरे मोमिन के ऊपर, यानी हमारा आपके ऊपर और आपका हमारे ऊपर, यानी मुसलमानों के ऊपर 6 हुकूक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने हुकूक हैं? कितने हुकूक? 6 बुनियादी बातें हैं, ये याद कीजिए प्यारे भाइयों। ये अभी जो चले गए, कल को इनका दामन पकड़ करके पूछ लेना कि नमाज में फर्ज कितने हैं, पूछना नमाज में मकरूहात कितने हैं, ये पूछना नमाज में इसके साथ साथ मुफ्सिदात नमाज कितने हैं, वुजू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है। नात सुनना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दीन सीखना। नात सुनना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें क्या पढ़ा जाता है, ये सीखना। लोगों, आज हैरत की बात तो ये है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं। मैं हर किसी ऐसी तकरीर करके नहीं जाऊंगा कि मैं आपसे कह दूं एक मर्तबा नारा लगा दीजिए, जन्नत के आप मालिक बन जाएंगे। मैं कह दूं गौसे आदम को पुकारिए, जन्नत आपके कदमों में आ जाएगी। नहीं नहीं, गौसे आदम को पुकारना अच्छी बात है, गौसे आदम को सुन्नी नहीं पुकारेंगे तो कौन पुकारेगा? गौसे आदम का नारा सुन्नी नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? मसलन के आला हजरत का नारा तुम नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? लेकिन सिर्फ नारों से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि ए लोगों वर्क हार्ड करना पड़ता है, मुश्किल काम करना पड़ता है। जिंदगी में ए लोगों इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, इंसान को अपने नफ्स को तड़पाना पड़ता है, नफ्स की ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है। एक इंसान तब कहीं जाकर के अल्लाह का महबूब बनता है। ए लोगों, आप जलसे में आ गए, जलसे में आके ना सुन ली, जलसे में आ गए, जलसे में आकर के नारा लगा लिया, आप सोचते हैं कि जिंदगी का काम बन जाएगा। नहीं नहीं, बल्कि ए लोगों जलसे में आने के साथ साथ नमाजों को भी पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल की ज़कात भी अदा करनी
पड़ेगी। मौला ने माल अता फरमाया है तो हज भी अदा करना पड़ेगा। ऐ लोगों, हम नमाज की बात नहीं करते, हम कुरान की बात नहीं करते, जलसे जुलूस की बात की जाती है। बुनियादी बातें करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात क्या है जरा सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी है और मेरे आका तमाम साहबा के बीच में ऐसे नजर आते हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है। मेरे आका का जवाब नहीं, मेरे आका की गुफ्तारो रफ्तार का जवाब नहीं, मेरे आका के हुस्नो जमाल का जवाब नहीं, मेरे आका के शबो नहार का जवाब नहीं। मेरे आका की जिंदगी के किसी भी जाविये को, जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाओ, मेरे आका हर एंगल से लाजवाब नजर आते हैं। ऐ लोगों, कितने हसीनो जमील, कितने ज्यादा सुंदर है मेरे आपके पैगंबर, जरा समाअत कर लें। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मा राइतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान्ना शम्स तजरी फी वजही। हजरत अबू हुरैरा ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा के चांद से नूरानी चेहरे को देख करके कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं। इतना हसीनो जमील चेहरा है मेरे आपके पैगंबर का। तमाम साहबा के बीच में मेरे आका बैठे हुए हैं। आने वाला आया और आने के बाद उसने सवाल किया, अय्युल इस्लामी खैरुन। ऐ लोगों, मुस्तफा से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम की कौन सी क्वालिटी सबसे बेहतर है? मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाया, तक़तुतिमुत तामा व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ। इस्लाम लाने के बाद सबसे बेहतर आदत ये है कि खाना खिलाया जाए। इस्लाम लाने के बाद बेहतर आदत ये है कि सलाम उसको भी किया जाए कि जिसको जाना जाता है, और सलाम उसको भी किया जाए जिसको नहीं जानते। वाह 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 वाह। मेरे आपके पैगंबर फरमाते हैं कि सलाम को आम करना चाहिए। ये एक हदीस है, एक हदीस और समाअत कर लें। मुस्तफा से फिर पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अय्युल इस्लामी अहब्बु इलल्लाह, अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह। मुस्तफा से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब तबारक व तआला को कौन सा अमल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जरा सवाल पे गौर करें, सवाल पे गौर करें। सवाल क्या है? अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, यानी रब तबारक व तआला कौन से अमल से राजी होता है? मौला तबारक व तआला कौन से अमल से सबसे ज्यादा खुश होता है? मुस्तफा की जबान खुली। ए लोगों, वही जबान जिस जबान के ताल्लुक से खुदा का कुरान इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। ए लोगों, जो मुस्तफा बोला करते हैं वो मुस्तफा अपने पास से नहीं बोला करते, कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की होती है, वही जबान खुलती है। मेरे आका जवाब देते हैं, अस्सलातु लिवक्तिहा। पूछा गया, सबसे बेहतर अमल कौन सा है, सबसे बेहतर काम कौन सा है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है? फरमाया, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। यानी नमाज का जब वक्त हो जाए तो इंसान जाकर के रब तबारक व तआला के सामने सर झुकाए, इंसान 5 वक्त की नमाज अदा करे, बंदगी करे, मौला को राजी करे। रब तबारक व तआला को ये काम सबसे ज्यादा पसंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आपके मेरे पैगंबर ने? अस्सलातु लिवक्तिहा, कि नमाज को उसके वक्त पे अदा करना रब तबारक व तआला को सबसे अजीज है। यानी सबसे ज्यादा अगर मौला राजी होता है तो इस बात से राजी होता है कि एक बंदा 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करे। ऐ लोगों, क़यामत के दिन कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाता है, जब मौला जन्नतियों का फैसला फरमा देगा, जहन्नमी जहन्नम की
जानिब जा रहे होंगे। खुदा का कुरान ऐलान कर रहा है, फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। खुदा के कुरान ने इरशाद फरमाया, क़यामत का जब दिन होगा, रब तबारक व तआला हिसाब कर चुका, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम की जानिब रवा दबाएं। अब कुरान की जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा समाअत कर लो, फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। ऐ लोगों जो जन्नती जन्नत में जा रहे हैं वो जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ए जहन्नम में जाने वालों तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज लेकर के जा रही है, किस वजह से तुम जहन्नम में जा रहे हो, किस वजह से तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का फैसला हो गया। मालूम है जो जवाब देंगे वो गौर से समाअत कर लें, वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा गुनाह ये था कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ऐ लोगों जो नमाज अदा नहीं करते, जो फजर नहीं पढ़ते, ज़ुहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरिब व इशा को छोड़ देते, क़यामत के दिन रब तबारक व तआला के सामने जब खड़े होंगे, मेरा मौला सबसे पहला सवाल अगर कोई करेगा तो सबसे पहला सवाल नमाज का सवाल होगा। रोज़े में शर के जहाँ गुदार बुअद अव्वली पुरशिश नमाज बुअद, सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में सवाल किया जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। ऐ लोगों तैयार रहना जवाब देने के लिए। जो लोग जवाब दे देंगे कि हम नमाजों की पाबंदी किया करते थे, जो लोग अपनी जबान से इस बात का इजहार करेंगे, मौला कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती थी, हम ठंड की परवाह नहीं करते थे, हम ठंडे पानी से भी वुजू बना करके फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच जाया करते थे, हम ज़ुहर भी अदा करते थे, असर व मगरिब इशा भी अदा किया करते थे। ऐ लोगों ऐसा जवाब देने वाले रब तबारक व तआला के सामने सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन ऐ लोगों जिनके पास नमाज़ें ना हो, जिनके पास कुरान की तिलावत ना हो, निहायत शर्मिंदा और शर्मसार होकर के रब तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे। ऐ लोगों इसलिए नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। सबसे ज्यादा बेहतर अमल रब तबारक व तआला को अगर खुश करने का कोई है तो वो 5 वक्ता नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जायजा लेकर के देखिए, आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों को काटा जा रहा है, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें मारा जा रहा है, लोग कहते हैं हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये बात अपने दिमाग से निकाल देना, कभी भी किसी को मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा जाता, कभी भी किसी को मुसलमान होने की वजह से टारगेट नहीं किया जाता। क्या अकेले तुम ही मुसलमान हो, तुमसे पहले क्या मुसलमान नहीं थे? ऐ लोगों जरा तारीख के वर्क उठा करके देखिए, इतिहास की किताबें गवाही दे रही है। ऐ लोगों जितनी तादाद में आज मुसलमान पाए जा रहे हैं, क्या जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे इतनी तादाद में कभी मुसलमान पाए जाते थे? आपका जवाब होगा नहीं। ऐ लोगों आपने मक्का की तारीख नहीं सुनी, वही मक्का की तारीख वो 313 है, कुफ्र मिटाने के लिए आया है, बातिल ताकतें मुसलमानों को खत्म करने के लिए आई है। इरादा क्या है? इरादा यह है नबी का नाम लेने वालों को मिटा देंगे। इरादा क्या है? जो मुस्तफा का नाम लेते हैं उनको तहे तेल कर देंगे। इरादा क्या है? नबी का कलमा पढ़ने वालों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन जमाने वालों ने देखा कुफ्र जो अपनी ताकत पर नाश कर रहा था, कुफ्र जो अपने आलात और हथियार पर फख्र कर रहा था, वो कुफ्र जो आया था मैदान में ये सोच करके मुसलमानों को मिटा देंगे। 313 की वो तारीख है, वो 1000 का लश्कर था, वो हथियारों से लैस था, वो तलवारों से लैस था, उसको नाश था तो जाते शैतान पर नाश था। लेकिन ये नबी का कलमा पढ़ने वाले, इनको जाते शैतान पर नहीं बल्कि जाते रहमान पर नाश था। वो 1000 थे, तलवारें थी, लेकिन ये नबी के गुलाम थे, ईमान की ताकत थी। जब कुफ्र और इस्लाम आमने सामने आया है, ऐ लोगों रब तबारक व तआला ने इस्लाम
के मानने वालों को फतह अता फरमाती है। अगर झंडा किसी का ऊंचा हुआ है तो नबी के गुलामों का हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। बात सिर्फ इतनी है, उनके सीने में जो दिल धड़क रहा था नबी के सच्चे गुलाम का धड़क रहा था। उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। आज ऐ लोगों, आप मस्जिदों को वीरान करके ये कहें कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है। एक बात याद रखिएगा प्यारे भाइयों, बुजुर्गों ने फरमाया है और किताबों में भी आया है कि जो सर खुदा के सामने नहीं झुकता है, जो इंसान बंदगी नहीं करता है, जो सजदे में अपने सर को नहीं झुकाता है, फिर उस सर की लाज रखी नहीं जाती है। मुस्लिम गैर मुस्लिम ने कहा है, जब मैं मुसलमानों की तादाद जुमे में देखता हूँ मैं हैरत ज़दा रह जाता हूँ। जब मैं ईद सईद के मौके पर मुसलमानों को देखता हूँ तब भी हैरत की इंतहा नहीं रहती है। ईद अधा के मौके पर देखता हूँ मुसलमान नजर आते हैं। ऐ लोगों, वो तज्जिया पेश करते हुए कहता है, जितने नमाजी मुसलमानों की मस्जिद में जुमे के दिन होते हैं, जितने नमाजी ईद सईद में होते हैं, जितने नमाजी ईद अधा में होते हैं, अगर इतने ही नमाजी हर वक्त की 5 नमाज में मस्जिदों में पहुंच जाएं, पूरी दुनिया में अगर सबसे ऊंचा झंडा किसी का होगा तो मुसलमानों का होगा, इस्लाम के मानने वालों का होगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान की तिलावत को सीने से लगाएगा कौन? आज कुरान कब पढ़ा जाता है? कितने सारे घर हैं प्यारे भाइयों, जब सुबह का सफेदा फैलता है वहाँ कुरान पढ़ने वाले कुरान नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ने वाले नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि हम देखते हैं सुबह का वक्त है लोग सोते रहते हैं। हम देखते हैं सुबह का वक्त है कुरान की तिलावत करने वाले तिलावत नहीं करते हैं। एक इंसान बगैर नमाज पढ़े, एक इंसान कुरान की तिलावत किए बगैर घर से निकल जाता है। अब अल्लाह के रसूल का फरमान समाप्त कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो फजर की नमाज अदा कर लेता है और फजर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने काम काज के लिए जाता है, वो बाजार जाता है, तो वो अकेला नहीं जाता बल्कि इस्लामी झंडे के साथ जाता है। वो जाता है तो तनहा नहीं होता बल्कि रब तबारक व तआला की मदद उसके साथ साथ होती है। वो जाता है तो मौला के जिम्मे करम पर जाता है। यानी एक इंसान जिसने फजर की नमाज अदा कर ली है, एक इंसान जिसने कुरान शरीफ पढ़ लिया है, वो घर से निकला है तो मौला की रहमतें उस पर बरस रही है। वो घर से निकला है, रब तबारक व तआला के जिम्मे पर निकल रहा है। वो जब घर से निकल रहा है फरिश्ते उस पे साइबान की तरह साया किए हुए हैं। वो जब तक रहता है रब की मदद में रहता है और जब शाम को वापस आता है तो बामुराद वापस आता है, मकसद वापस आता है। लेकिन एक इंसान जो नमाज ना पढ़े, एक इंसान जो कुरान की तिलावत ना करे और ऐसे ही अपने काम काज को निकल जाता है, कहा जाता है ऐ लोगों मैं काम के लिए निकला हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी जिद्दोजहद करता हूँ, मेरी कमाई में बरकत नहीं होती, मेरी कमाई में कोई खैर नहीं है। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने फजर की नमाज को छोड़ दिया और फजर की नमाज छोड़ करके वो दुनियावी काम के लिए निकल जाता है, वो शैतान के साथ जाता है, इस्लामी झंडे के साथ नहीं होता। रब तबारक व तआला का जिम्मे करम उससे हट जाता है। अगर चाहते हो जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर महाज पर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तुम मुस्तफा की सुन्नत को चूमना शुरू कर दो, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दो, जमाना तुम्हारे कदम चूमने पे मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह, कुरान को अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ऐ लोगों, कुरान कब पढ़ा जाता है हमारे यहाँ? कुरान पढ़ा जाता है जब किसी का इंतकाल होता है। कुरान कब पढ़ा जाता है? जब किसी का तीजा होता है। कुरान कब पढ़ा जाता है? जब किसी का 10वां होता है। कुरान पढ़ा जाता है 20वें में, कुरान पढ़ा जाता है 40वें में, कुरान पढ़ा जाता है छमाई के मौके पर, कुरान पढ़ा जाता है बरसी के मौके पर। मैं कहता हूँ ये कुरान छमाई में पढ़ने के लिए नहीं है, ये कुरान तीजे में पढ़ने के लिए नहीं है, ये कुरान बरसी में पढ़ने के लिए नहीं है। ऐ लोगों, तुमने इस कुरान से मरना सीखा, काश तुम इस कुरान से जीना सीख जाते, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाते। तुम अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम तुम्हारे लिए दिया है, वो पैगाम क्या है? आज हर इंसान कहता है मेरी कमाई बहुत है लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, मेरी तिजारत में बरकत नहीं है, मेरे माल में बरकत नहीं है। ऐ लोगों, बरकत आएगी कहाँ से? जरा एक हदीस शरीफ समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरकत आती कैसे है। जरा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान को सिर्फ डीजे में पढ़ने वालों, कुरान को सिर्फ 40 में पढ़ने वालों, सुनो सुनो, ये कुरान कितनी बरकतें लेकर के आता है, ये कुरान कितने उजाले लेकर के आता है, ये कुरान कितनी रहमतें लेकर के आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, नाम है उनका हजरत हुसैन, ऐ लोगों रात का हिस्सा है, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते उन्होंने क्या देखा, एक रोशनी है जो उनके घर पर साया किए हुए, ऐ लोगों वो करीब आ गई, रोशनी इतनी करीब आ गई, ऐसा लगा साया है, उस साया वो मेरे घर पे गिर जाएगा। कुरान पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे, लेकिन जब ये लोगों वो साया करीब आ गया, आपके पास में आपका एक बच्चा और उसी के बराबर में घोड़ा बंधा हुआ था, वो जैसे ही कुरान पढ़ रहे हैं, रब तबारक व तआला की रहमत झूम करके बरस रही है, उजाला घर में दाखिल हो रहा है। ऐ लोगों ऐसी रोशनी जाहिर हुई, ऐसी रोशनी के धारे फूटे, करीब था कि घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा बिदका इस तरह से बिदका कि आपने कुरान की तिलावत को रोक दिया। दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो मैं कुरान पढ़ूं और ये घोड़ा शोखी करने लगे, हिनहिनाने लगे, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। कुरान की तिलावत को रोक दिया, जब रोका तो घोड़ा भी रुक गया, फिर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, फिर घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। ऐ लोगों फिर आपने कुरान की तिलावत को बंद कर दिया, तीसरी मर्तबा फिर कुरान पढ़ा, जब कुरान पढ़ा है लोगों वो फिर हिनहिनाने लगा, खतरा लायक हो गया, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को कोई गजन पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। कुरान पढ़ते पढ़ते ठहर जाते हैं, रात खत्म हो जाती है, जब सुबह को दरबार मुस्तफा सजता है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रात में कुरान पढ़ रहा था, एक रोशनी मेरे घर पर आकर के साया किए हुए थी, जब मैं कुरान पढ़ रहा था मेरा घोड़ा हिनहिना रहा था, मेरा घोड़ा बिदक रहा था। या रसूल अल्लाह कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाए। मैं कुरान पढ़ते पढ़ते ठहर गया। जब ये वाकया बयान कर रहे हैं, ये सारी कैफियत रात की मेरे आपके पैगंबर के सामने बयान की जा रही है। मेरे आपके पैगंबर उस वक्त अपनी ज़बान हाल से इरशाद फरमा रहे हैं, ए मेरे गुलाम हुसैन तुम कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। कहा या रसूल अल्लाह वो क्या था? जवाब दिया वो फरिश्तों की नूरानी जमात थी, जब तुम कुरान पढ़ रहे थे तो तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुनने के लिए तुम्हारे घर के करीब हो गई थी, और जो उजाला था वो कुरान का उजाला था, वो रहमतों और बरकतों का उजाला। और करो प्यारे भाइयों, मेरे आका ने फरमा दिया, मेरे आका ने बता दिया कि जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने से रहमतें नाजिल होती हैं। अब आपके हाथ में फैसला है, आप चाहते हो कि आपके घर में बरकतें नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, तो क्या करना होगा? ऐ लोगों बरकतें चाहिए तो कुरान पढ़ना होगा, बरकतें चाहिए तो नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। एक हदीस शरीफ और समाअत कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रउ फी सूरतुल बकरा। बस जल्दी से तर्जुमा समाअत कर लें, उसके बाद खत्म कर रहा हूँ। बड़ी अहम बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। किसने फरमाया? मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया। क्या फरमाया? कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मेरे आका के फरमाने का मतलब ये है कि जिस तरह से तुम भी कब्रिस्तान जाते होगे, जब तुम कब्रिस्तान में जाते हो तो तुमने देखी होगी खामोशी, शेर खामोशा है कब्रिस्तान, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती, किसी कब्र से आती है कि नहीं आती? नहीं आती है। ऐ लोगों अगर आ जाए तो क्या हाल होगा? आप समाअत कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस बात को। मेरे पैगंबर ने, कायनात के आका ने फरमाया, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, ऐ लोगों अपने
घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। यानी जिस तरह से कब्रिस्तान में किसी तरह की कोई आवाज नहीं होती, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल खामोशी का सन्नाटा तारी होता है, तुम्हारे घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे घर से कुरान पढ़ने की आवाज आनी चाहिए। तुम्हारे घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये फरमान आपके नबी का किसके लिए है? ऐ लोगों, ये किसी रमेश किसी सुरेश के लिए नहीं, बल्कि ये अब्दुल्ला के लिए है, ये अनस के लिए है, ये उबैद के लिए है, ये नबी के गुलाम के लिए है। तुम्हारे पैगंबर ने तुमसे इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम्हारे घर से कोई सदा बुलंद हो तो वो कुरान की सदा बुलंद होनी चाहिए। अब अपने आप से सवाल कीजिए, कितने घर ऐसे हैं कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है? ए लोगों, अगर आपको तजुर्बा करना हो, तज्जिया करना हो, तो कल ही सुबह निकल जाना फजर की नमाज अदा करने के लिए। फजर की नमाज अदा करने के लिए जाएं तो देखना कितने घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। आप कहेंगे सुबह का वक्त जल्दी होता है, सारे लोग सोते होते हैं, चलो सुबह में नहीं तो रात में जाना, रात में जाकर के अपने इलाके में गश्त करना, अपनी बस्ती अपनी गलियों के माहौल का जायजा लेना और देखना कितने कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ रहे हैं। ऐ लोगों, हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। आज हम देखते हैं मोबाइल चलाने का तो वक्त है, फेसबुक चलाने का तो बहुत वक्त है इंसान के पास, लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। आज हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता, और जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता है लोगों, समझ सकते हो, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है रब की रहमतें बरसती हैं, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है बरकतें रहती हैं, और लेकिन जहाँ कुरान ना पढ़ा जाए वहाँ क्या होगा आप समझ सकते हो। मेरे आका ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, ए मेरे गुलामों, तुम कुरान पढ़ा करो। सबको बरकत का तावीज चाहिए, तावीज मियाँओं के पास, बाबाओं के पास भीड़ लगी हुई है, सुबह से शाम तक भीड़ लगी हुई है। किस बात की भीड़? बहुत कमाई करते हैं मियाँ साहब, लेकिन बरकत बिल्कुल नहीं होती है। ऐ लोगों, बरकत का ताबीज मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। वो ताबीज क्या है? किसी दुनियादार की बात नहीं है, मदीने के ताजदार की बात है। मेरे आका ने फरमाया, इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअु फ़ीहि सूरतुल बक़रा। ऐ लोगों, दुनियादार के पास जाओगे, किसी बाबा के, किसी साधु के पास जाओगे, वो कहेगा दुकान में बरकत चाहिए तो प्याज लटका लो, दुकान में बरकत चाहिए नींबू लटका लो, हरी मिर्च लटका लो। लेकिन तुमसे लोगों, मैं हरी मिर्च लटकाने की बात नहीं करूंगा, नींबू को भी लटकाने की बात नहीं बताई जाएगी। ऐ लोगों, मैं तुम्हें कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताऊंगा कि ये काम कर लो बरकत हो जाएगी। ऐ लोगों, नींबू वो लटकाए जिसके पास कुरान ना हो, हरी मिर्च वो बांधे जिसके पास कुरान ना हो, प्याज वो लटकाए जो कुरान का मानने वाला नहीं है। जिसके पास कुरान हो, जिसके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे नबी हो, उसको किसी नींबू की, उसको किसी प्याज की, उसको किसी हरी मिर्च की जरूरत नहीं है। वो अपने नबी के करीब आए, जो नबी ने बताया है उस पर अमली जामा पहनाए। खुदा की कसम, बरकतें क्या, बरकतों का पूरा समंदर उसके घर में समा जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअु फ़ीहि सूरतुल बक़रा। ऐ लोगों, अपने घरों से शैतान को भगाना चाहते हो, अगर अपने घरों में बरकतें चाहते हो तो खुदा के हबीब ने फरमाया, तुम अपने घरों में सूरे बक़रा की तिलावत किया करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान जोर से पढ़ा करो। इसलिए ऐ लोगों, जहाँ कुरान होता है वहाँ रब की रहमतें होती हैं, और ये कुरान दुनिया में भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आएगा। ऐ लोगों, कैसे काम आएगा? एक और हदीस समाअत कर लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, सारे लोग परेशान
है, एक दूसरे से भाग रहे हैं। खुदा का कुरान फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शानुन युगनी वजूहुन यौमा इज़िन मुस्फिरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमा इज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। खुदा का कुरान फरमा रहा है इतना हार्ड और इतना सख्त दिन है वो। उस दिन के एक माँ अपनी बेटी से भाग रही है, एक बेटी अपनी माँ से दामन छुड़ा रही है, एक बाप अपने बेटे से दूर भाग रहा है। बेटा है बाप को नजरअंदाज कर रहा है, दोस्त का दामन छोड़ करके भाग रहा है। ऐसे वक्त में जमीन तांबे की बना दी गई है, ऐसे वक्त में आसमान का सूरज आग उगल रहा है, बहुत करीब है, इतनी करीब है इंसान का भेजा खोल रहा है। बाद गुनाहगार टखनों तक पसीने में डूबे हुए हैं, बाद गुनाहगार घुटनों तक है, बाद गुनाहगार ये पूरे के पूरा वजूद उनका पसीने में डूबा हुआ है। ऐसे वक्त में शिद्दत का आलम जमीन तांबे की है, इंसान तड़प रहा है, बिलख रहा है, मचल रहा है कि गर्मी से कैसे बचा जाए। शिद्दत गर्मी से इंसान को तड़पा करके रखा है। ऐ लोगों, ऐसे वक्त में जो कुरान दुनिया में पढ़ते थे, जो कुरान को सीने से लगा करके रखते थे, जो लम्हा लम्हा कुरान की तिलावत किया करते थे, मालूम है क्या कहा जाएगा उनसे? खुदा का कुरान ऐ लोगों उनकी शान बयान कर रहा है। और मुस्तफा की हदीस में आया युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, ऐसे वक्त में कुरान पढ़ने वाले को आवाज दी जाएगी, कहा जाएगा कहाँ है कुरान पढ़ने वाले? कुरान पढ़ने वाला हाजिर हो जाएगा, वो सामने खड़ा है और उससे कहा जाएगा कुरान पढ़। क्या कहा जाएगा? इक़रा, कुरान पढ़, वर्तक़ी, और आगे बढ़ता चला जा, आगे बढ़ता चला जा। वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया, जिस तरह से तू दुनिया में कुरान की तिलावत किया करता था, आज भी कुरान पढ़, कुरान पढ़। मैंने तो आपसे पहले कहा अगर आप वाहियात बातें सुनना चाहते हैं, इधर उधर की बातें सुनना चाहते हैं तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अगर प्योर कुरान और हदीस की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो कहीं नहीं जाओगे। ऐ लोगों, मैंने क्या कहा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई मददगार ना होगा, यही कुरान कयामत के दिन काम आ जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुरान पढ़ने वाले आ, कुरान पढ़ने वाला आ जाएगा, कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया, जिस तरह से तू दुनिया में कुरान पढ़ता था, आ मैदान महशर में भी कुरान पढ़ता चला जा। कमा कुन्ता तुरत्तिलु, जैसे दुनिया में पढ़ता था। क्या फरमा रहे नबी? कहा जाएगा जैसे दुनिया में पढ़ता था ऐसे पढ़। ऐ लोगों, वो पढ़ना शुरू कर देगा, वो पढ़ेगा सूरे फातिहा, आगे बढ़ जाएगा, सूरे फातिहा के बाद सूरे बकरा आगे बढ़ जाएगा, सूरे आले इमरान इसी तरह से एक के बाद दीगरे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ तक के लोगों 1 2 5 6 10 20 25 30 50 यहाँ तक के 114 सूरतें कुरान की, वो 114 की 114 सूरतें पढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब ये कुरान पढ़ रहा होगा, कुरान की सूरतों की तिलावत कर रहा होगा, तो ठहरा हुआ नहीं बल्कि चल रहा होगा। जब आखिरी सूरत आएगी तो ये लोगों मुस्तफा की हदीस के जरिए से समाअत कर ले, फरमाया जाएगा फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, कि जहां तेरे कुरान की आखिरी आयत होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। आप कह सकते जिसने अपनी ज़बान से पढ़ लिया मिनल जिन्नति वन्नास, कुरान की ये आखिरी आयत है, कहा जाएगा तेरी सारी मंजिलें पूरी हो गई, अब अगली मंजिल जन्नत है, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है, जन्नत तेरा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला
ये उससे कहा जाएगा जिसने कुरान पढ़ा होगा, समझ लो भाइयों। अच्छा एक बात बताओ आप, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं होगा, जी जी, जो जिंदगी भर कुरान पढ़ के ही नहीं गए, जिनको कुरान की एक आयत ही नहीं आती। बहुत सारे भाई हमारे आपके मुसलमानों में ऐसे भी तो हैं जो झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, मानल्ला करते हैं कि नहीं करते हैं, आंखों का जिना करते हैं और जिना के करीब जाते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दूर से पहचान हो जाएगी। ऐ लोगों, ये एजाज तो कुरान पढ़ने वालों को मिलेगा, लेकिन जो बदकार हैं, जो खाती हैं, जो पापी हैं, जो गुनाह करते हैं, गुनाह के करीब जाते हैं, ऐ लोगों गुनाह तो कोई सा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खास तौर से जिना के बदतरीन गुनाह से आदमी को बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक इंसान जिसने जिंदगी में अपना मुंह काला किया, तौबा किए बगैर मर गया, यानी जिना किया, क़यामत के दिन जब वो आएगा दूर से पहचान लिया जाएगा ये फलां ज़ानी है। कहेंगे कैसे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी शर्मगाह से इतनी बदबू फूट रही होगी, इतनी बदबू फूट रही होगी कि अहले महशर का दिमाग जो है उस बदबू से परागंदा हो जाएगा। कहा जाएगा ये कौन बदबख्त लोग हैं जिनकी शर्मगाहों से इतनी बदबू फूट रही है? जवाब दिया जाएगा ये वो कमीने लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करते थे, जो ऐ लोगों मुँह काला किया करते थे। ऐ लोगों जिसने मुँह काला किया क़यामत के दिन वो रुस्वा होगा, लेकिन जिसने तौबा कर ली, गुनाह का इरादा छोड़ दिया, उसको क्या मिलेगा? जो हदीस पढ़ी है जरा तर्जुमा तो सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वरजुलुन दाअतहु इम्राअतु ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। कुछ जवान ऐसे भी तो हैं जिनको बदकारा औरतें कहती हैं आ हमारे करीब आ जा। शहवत इंसानी जो इंसान के जिस्म में खून से ज़्यादा तेज होती है, कहा जाता है आ अपनी शहवत की आग को बुझा ले। लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल हदीस में फरमाते हैं एक ऐसा शख्स वरजुलुन दाअतहु इम्राअतु ज़ातु हसबिन व जमाल, मर्तबे वाली, कमाल वाली, अच्छे नसब हसब खानदान वाली, इज्जतदार घराने की किसी औरत ने किसी जवान को बुलाया, किसी शख्स को बुलाया और कहा आ मेरे करीब आ, गुनाह कर ले। लेकिन एक जवान ये कह दे नहीं मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ऐ लोगों, जो अपनी ज़बान से ये कह करके गुनाह छोड़ दे, अपनी ज़बान से ये कह करके गुनाह से दूर हो जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, मेरा रब उसको अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। यही तो फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद इज़ा खरजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि व रजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना व रजुलुन दाअतहु इम्राअतु ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, ऐसे वक्त में मेरा मौला 7 लोगों को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। उन्हीं 7 लोगों में की जवान भी है। ऐ लोगों, जो अपने गुनाह के इरादे को तर्क कर देता है, मौला को राज़ी करना चाहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी क़यामत के दिन ऐसे भी लोग हैं कि जो गुनाह करके गए हैं, रब तबारक व तआला की हुदूद को पामाल करके गए हैं। ऐसे भी तो होंगे, उनका क्या होगा आप समाज कर लीजिए। अच्छा, ऐसे भी होंगे जो शराब पी के गए, क्योंकि भाई ये इस्लाह मुआशरा भी तो है। ये आखिरी बातें हैं, बस उसके बाद हम सलाम पढ़ेंगे। इमाम साहब फरमा रहे हैं चंद मिनट की गुफ्तगू में और कर दूं, क्योंकि ये जरूरी बातें हैं। फरमा रहे हैं चंद मिनट की गुफ्तगू और हो जाए, क्योंकि जरूरी है। ऐ लोगों, जरूरी इसलिए है कि जो भाग गए उनको भी बता देना आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में और इरशाद फरमाया। एक बात बताओ यार, शराब क्या पीना चाहिए मुसलमान? हम देखते हैं कि मुसलमान भी आज शराब पीते हैं। कितने सारे गुनाह हैं जो मुसलमान आज कर रहे हैं। नमाज छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, पड़ोसियों को सता रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है जो मुसलमानों में नहीं? आप बताओ। फिर एक इंसान कहे कि यार मुसलमान होने की वजह से हमें मारा
मारा जा रहा है तू अपना जुमला बदल दे। वो ये ना कहे मुसलमान होने की वजह से मारा जा रहा है, बल्कि ये कहे कि हम बदअमल हैं इसलिए हमको मारा जा रहा है। वरना है किसी में हिम्मत के किसी कलमा पढ़ने वाले का वो बाल भी बीका कर दे। अरे तारीख तो हमने ये पढ़ी है एक सच्चा वफादार नबी का जिसको दुनिया खालिद बिन वलीद कहती है। बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़े बड़े सुपर पावर हैं, बड़े बड़े बहादुर हैं लोगों जो मिटाना चाहते हैं, जो कत्ल करना चाहते हैं, अपनी तलवार का लुकमा बनाना चाहते हैं, लेकिन है किसी बातिल ताकत में हिम्मत कि खालिद बिन वलीद का बाल भी बीका कर सके। अरे वो खालिद बिन वलीद जो कभी भी घर में नहीं बैठते थे, वो खालिद बिन वलीद जो अपने आप को सेफ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, ऐसा नहीं है कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि उनकी जिंदगी के बारे में आया है। पूरी जिंदगी उन्होंने जंग में गुजार दी है, पूरी जिंदगी इस्लाम का झंडा ऊंचा करने में गुजार दी है, पूरी जिंदगी मुसलमानों के खिलाफ जो बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ तलवार उठा करके गुजार दी है जिंदगी खालिद बिन वलीद ने। ऐ लोगों वो दुश्मनों की सफों में जाते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 हजार का मजमा है। खालिद बिन वलीद है जिनको सैफुम मिन सयूफिल्लाह कहा जाता है। एक मखसूस नारा लगाते हैं, अना खालिद बिन वलीद अना फारिसुल जलीद। दुश्मनों की सफों में घुस जाते हैं और नारा लगाते हैं, ऐ लोगों आओ मुकाबला करना चाहते हो तो करो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो नबी का गुलाम तुम्हारे सामने है। ईमान की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है, वो नारा लगाते चले जाते थे, किसी बेईमान में ताकत नहीं होती थी कि खालिद बिन वलीद का मुकाबला कर सके। यानी ईमान की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, ईमान की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, ईमान की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। आप उस पावर को समझेंगे कहाँ? ईमान की ताकत देखना हो तो मैं बार बार ये बात जिक्र करता हूँ, अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, एक बहुत बड़े पहलवान से आपकी मुलाकात हो गई। उस पहलवान का नाम किताबों में रुकाना आया है। जैसे ही देखा, ऐ लोगों जब भी तुम्हें कोई मिला करे तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले उसको दीन की दावत दिया करो। अगर तुम्हारा दोस्त बेनमाजी है तो कहो भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम नमाज पढ़ा करो। तुम्हारा दोस्त अगर कोई साहिब इस्तिताअत है, हज नहीं करता है, तो कहा करो कि हज किया करो। यानी अच्छा दोस्त वो है जो अपने दोस्त को अच्छी बात बताए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, अचानक आपकी मुलाकात वक्त के बहुत बड़े पहलवान रुकाना से हो गई। जैसे ही रुकाना के चेहरे पर नजर पड़ी, मेरे आका ने फरमाया, ए रुकाना तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तुम मेरा कलमा पढ़ के रब तबारा का वताला को जो सर झुकाने वाले क्यों नहीं हो जाते। रुकाना को अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। नाज इसलिए था कि आज तक इसको किसी ने पस्त किया ही नहीं था, आज तक किसी में हिम्मत ही नहीं थी, कोई इसके बराबर का बलवान पहलवान आया ही नहीं कि जो इसके कांधों को जो चाहे जमीन पर लगा सके, कोई नहीं आ सका। इतना ताकतवर था ये, इसके बारे में किताबों में आया है कि ये जानवर की सब पर खड़ा हो जाता था, उसकी जो खाल है उस पर खड़ा हो जाता और लोग खींचते उस खाल को, ये खड़ा ही रह जाता, वो खाल टुकड़े टुकड़े होकर के फट जाती, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। आप लगाओ अंदाजा कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल, कितना ताकत वाला होगा वो। यानी खाल फट जा रही है लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने इसको दावत दे दी। काहे की दावत? ईमान की दावत के आ कलमा पढ़ मुसलमान हो जा। क्यों तू मुसलमान हो जाएगा तो तेरी पेशानी बेशुमार माबूदाने बातिल के सामने झुकने से बच जाएगी। एक अल्लाह के सामने तू सर झुकाएगा, दुनिया में रहेगा तो तू हमेशा मुस्कुराता रहेगा, मरने के बाद जन्नत में तेरा दाखिला हो जाएगा। ताकत के घमंड में चूर था, बोला मोहम्मद बात तुम्हारी मान लूंगा लेकिन सुनो, अगर तुम सच्चे हो, क्या कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे पस्त कर दो, अपनी जबान में कहो कि चित कर दो, चित कर दोगे मैं कलमा पढ़ूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। लोगों मेरे नबी ने कहा मुसलमान हो जाएगा, कहा हाँ मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आ मैदान में आ जा। आज भी दंगल लगते हैं, आज भी दंगल सजते हैं, आज के दंगल जो लगाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, उनको देखना जायज नहीं है। आप कहेंगे क्यों मौलाना साहब, क्या दंगल देखने की या दंगल में जाने की इस्लाम की
इजाजत नहीं देता है। मैं कहता हूँ हाँ, इस्लाम दंगल की इजाजत देता है, लेकिन इस दंगल की इजाजत नहीं देता जो आज के दंगल है। आप कहेंगे इसमें खराबी क्या है? इसमें खराबी ये है, सबसे पहली बात जो यहाँ पहलवान लिबास पहनते हैं वो खिलाफ शरा लिबास है। वो क्या लिबास? मेरे आपके नबी ने, मेरे आपके पैगंबर है, एक उसूल, एक नियम जो आपकी शरीयत ने हमें अता फरमाया है। वो नियम ये है ऐ लोगों, एक इंसान जो मर्द हो उसको नाप से लेके घुटनों तक छुपाना हर हाल में जरूरी है। यानी घर हो, बाहर हो, दोस्तों की महफिल हो, कहीं भी हो इंसान, लेकिन नाप से लेकर घुटने तक छुपाना हर हाल में जरूरी है। ये इस्लामी कानून है। वो लोग होश के नाखून लें जो आज अंग्रेजी कल्चर से मुतासिर होकर के अपने घरों में नेकर पहन करके घूमा करते हैं। ना अपनी बेटी का लिहाज है, ना अपनी माँ का लिहाज है, ना अपनी बीवी का लिहाज है, ना अपने घर की दीगर औरतों का लिहाज है। इस्लामी कानून ये है कि तेरा सतर छुपा हुआ होना चाहिए। इस्लामी कानून ये है तेरा सतर ढका हुआ होना चाहिए। यानी हया ईमान का शोभा है। बेहया ये अंग्रेज हुआ करते हैं, ये अंग्रेजी कल्चर है जिनको किसी से कोई हया नहीं है। लेकिन जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी बाहया नबी है। इसलिए वो अपने गुलामों को तालीम देते हैं, ऐसी तालीम देते हैं कि जो तालीम उनके गुलामों को बाहया बनाए। ये दंगल जो आजकल होते हैं ये जायज नहीं, क्योंकि लिबास आपने देखा है कैसा होता है। देखा है कि नहीं देखा है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? आप सब जानते हैं। लोगों, मेरे आका लुंगी शरीफ पहने हुए थे, तेहमत शरीफ। मेरे आका ने तेहमत शरीफ को थोड़ा सा ऊंचा किया और कहा, ए रुकाना आजा मुकाबले में। रुकाना आ गया। ए लोगों, बहुत बड़ा ताकतवर है, बड़ा बलवान है, आज तक किसी ने चित किया नहीं है, आज तक किसी ने हराया नहीं है। ये तो ताकत के नशे में चूर था, ये घमंड कर रहा था क्या कि मुझे ये क्या पटक पाएंगे जब आज तक दुनिया का कोई बड़ा बड़ा सूरमा, बड़ा बड़ा पहलवान मुझे नहीं पटक पाया। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कितनी ताकत अता फरमाई थी और ईमान की शक्ति क्या होती है जरा समाअत कर ले। मेरे नबी आए मैदान में और मैदान में आकर के ऐसा दांव चला है अल्लाह के रसूल ने, एक ही बार में पटका है तो जमीन पे डाल दिया और चित हो गया। हैरत ज़दा रह गया, ये हो क्या गया? आज तक मुझे किसी ने चित नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चित कर दिया। कहा, ए मोहम्मद, मैं तैयार नहीं था, अब थोड़ा सा मौका दे, मैं तैयार हो जाऊं। अल्लाह के रसूल फरमाते, जितने मौके लेने हैं उतने मौके ले ले, लेकिन तैयार हो जा। तैयार हुआ, फिर आया मैदान में, आया है मैदान में, अल्लाह के रसूल ने फिर इसको पटक दिया। यानी ईमान की ताकत है ये। ईमान जिसके सीने में होता है ए लोगों, कुफरिस्तान में ताकत नहीं है कि ईमान वालों को दबा सके। जब जब तुमको दबाया जाए, जब जब तुमको मारा जाए, गौर करना अपने सीने पर हाथ रखकर, कहीं मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है कहीं ईमान कमजोर तो नहीं हो गया। ऐ लोगों, तारीख तो यही बताती है कि मुसलमान हमेशा से कम रहे हैं, तादाद उनकी बहुत कम रही है। लेकिन अगर फतेह और नुसरत का आलम अगर किसी ने गाड़ा है तो वो मुसलमानों ने गाड़ा है। आज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तादाद है हमारी, लेकिन वजह क्या है आप समझ लीजिए। खैर, जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा था वो बात ये अर्ज करना चाह रहा था कि अमल अच्छा होना जरूरी है। मुसलमानों में भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारे गुनाह पाए जा रहे हैं। जैसे मैंने शराब की बात की, मुसलमानों में भी आज शराब पी जा रही है। हालांकि शराब का बेचना, शराब का बनाना, शराब का जाम, उसमें किसी शराब को डालना और अपने किसी साथी के लिए शराब को पेश करना, किसी के लिए खरीद के लाना, किसी के लिए बनाना, मेरा कानून, मेरा इस्लाम ये है ऐ लोगों कि इस तरह किसी भी तरह से शराब का पीना, पिलाना, खरीदना, बेचना, उसके लिए गिलासों का बनाना सब नाजायज़ और हराम है। लेकिन ऐ लोगों, मुसलमानों में शराब पीने वाले भी पाए जा रहे हैं। जरा अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता मुदमिनु खम्रिन, जो हमेशा शराब को पीता है वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। मुसलमानों में अगर कोई शराब पीने वाला है उसको अपने नबी का ये फरमान सुना देना, अगर जन्नत चाहिए शराब से तौबा करनी पड़ेगी, जन्नत चाहिए झूठ से तौबा करनी पड़ेगी, जन्नत चाहिए मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा। फिर जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो बात ये है, एक इंसान गुनाह का इरादा छोड़ दे और कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह पाक अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। जो हदीस पढ़ी थी उसका तर्जुमा कर लें, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लें। क्या फरमाया मेरे आपके नबी ने कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन के ऊपर, यानी मुसलमानों के दूसरे ऊपर 6 हुकूक हैं। पहला हक ये है, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, कि जब तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो कलाम बाद में करो, सलाम पहले करो। ये मेरे आपके
आपके आका की सुन्नत है, यानी सलाम को आम करना, सलाम को फैलाना। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, वही तो हजरत इब्राहिम ने कहा अक़री उम्मतक मिन्नी सलाम, कि जब दुनिया में जाएं तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। वख़बिरहुम, और उनको बता देना अन्नल जन्नत तय्यबतुत तुरबा अज़बतुल मा व अन्नहा क़ियान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा सलाम कह देना अपनी उम्मत को जाकर, ऐ लोगों हजरत इब्राहिम ने आपको सलाम पहुंचाया, क्या आपने आज तक हजरत इब्राहिम के सलाम का जवाब दिया कि नहीं? आप कहेंगे पता ही नहीं था। कानून ये है कि अगर आपको कोई सलाम पहुंचा दे तो उसका जवाब देना जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने आपको हजरत इब्राहिम का सलाम पहुंचाया है तो आज जवाब दे दें और कह दीजिए वालैहिस्सलाम, जोर से कहिए वालैहिस्सलाम। आपका ये सलाम हजरत इब्राहिम तक पहुंच गया। आगे जो जुमला फरमाया, ए मोहम्मद अपनी उम्मत को जाकर ये भी बता देना अन्नल जन्नत तय्यबतुत तुरबति अज़बतुल मा, कि जन्नत बड़ी पाकीज़ा मिट्टी है, उसका पानी बड़ा मीठा है। जन्नत की मिट्टी बड़ी अच्छी, बड़ी साफ सुथरी, बड़ी खुशबूदार मिट्टी है। तो अन्नहा क़ियान, लेकिन जन्नत ऐसा मैदान है जिसमें दरख्त नहीं, दरख्त नहीं। अगर उसमें दरख्त लगाना चाहते हो व अन्ना ग़िरासहा सुब्हानल्लाह, उसका पौधा ये है कि तुम अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहो। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते, सुबह हो शाम हो रात हो, तुम्हारी जबान पर जिक्र जारी रहना चाहिए। जो अपनी जबान की हिफाजत करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मिनु लहुल जन्ना। अरे मेरे गुलामों, कोई है तुम में ऐसा जो इस बात की जमानत दे, जो इस बात की गारंटी दे कि मैं अपनी जबान की हिफाजत करूंगा, मैं अपनी शर्मगाह की हिफाजत करूंगा। मेरे आका फरमा रहे हैं मेरे गुलामों तुम मुझे जमानत दे दो कि जबान से कभी भी फौज नहीं बकूंगा, जबान से कभी गाली गलोच नहीं करूंगा, जबान को कभी खिलाफ शरा बातों में इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपनी शर्मगाह की हमेशा हिफाजत करूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुमने इन दोनों चीजों की हिफाजत कर ली, मैं अल्लाह का रसूल उसके बदले में जन्नत की जमानत लेता हूँ। इसलिए लोगों ज़बान का सही इस्तेमाल करो, नमाजों की पाबंदी करो, आपस में भाई भाई बन जाओ और जितनी बातें आपसे अर्ज की गई हैं उस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह पाक मुझे भी आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़न सेहवन मानन जो लफ्ज़िशें जो गलतियाँ हुई हों मौला मुआफ़ फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।